अब आज की कांग्रेस मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस बनकर फिर देश बांटने में जुट गई है। केवल कांग्रेस নহয়, माओवादी मुस्लिम लीगी कांग्रेस। गुवाहाटीत বিজেপিৰ বুথ বিজয় সংকল্প সভাত দলীয় নেতা কৰ্মীক সম্বোধন কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ তীক্ষ্ণ আক্ৰমণ বিৰোধী কংগ্ৰেছক। आजादी के समय मुस्लिम लीग ने देश का बंटवारा कराया। अब आज की कांग्रेस मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस बनकर फिर देश बांटने में जुट गई है। ये एमएमसी है, माओवादी मुस्लिम लीगी कांग्रेस, और इसलिए आपको कांग्रेस से सावधान रहना है और असम की जनता को भी सावधान करना है। कांग्रेस की सरकारें चाहे असम में रही हो या फिर दिल्ली में, उन्होंने असम को अपने हाल पर छोड़ दिया था। বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি কংগ্ৰেছৰ হেনো বুকুৰ কুটুম। দেশক খণ্ড খণ্ড কৰিব বিচৰা আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলক ভাৰতৰ পৰা পৃথক কৰিব খোজা অসাধু শক্তিক কংগ্ৰেছে পূজনীয় জ্ঞান কৰে বুলি সমালোচনাৰে থকা সৰকা কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে। ইয়াৰ পাছতেই প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ক'লে বিজেপিৰ আমোলত শক্তিশালী হৈছে দেশৰ সামৰিক শক্তি, কিন্তু কংগ্ৰেছৰ আমোলত সামৰিক বাহিনীৰ অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ ক্ৰয়ৰ নামত হাজাৰ হাজাৰ কোটি টকাৰ কেলেংকাৰী হোৱাৰ অভিযোগ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ। দেশৰ সুৰক্ষাৰ দিশত কংগ্ৰেছে কেতিয়াও গুৰুত্ব নিদিয়া বুলি প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ উদাত্ত ভাষণ। कांग्रेस ने कभी देश की सुरक्षा को प्राथमिकता नहीं दी। कांग्रेस की सरकारों के इसी नकारेपन से पूरा नॉर्थ ईस्ट डर और असुरक्षा में जीता था। कांग्रेस ने हमेशा देश को खतरे में डाल के रखा। कांग्रेस के समय में जब भी सेना के लिए हथियार खरीदे गए, उसका मतलब होता था हजारों करोड़ का घोटाला। आज देश अपनी सेनाओं को मजबूत कर रहा है। भारत अपनी सीमाओं पर शानदार हाईवे, शानदार टनल, ऊंचे ऊंचे ब्रिज, आधुनिक एयरफील्ड, ये सब बना रहा है, देश की सुरक्षा बढ़ा रहा है। और इसलिए कांग्रेस बौखलाई हुई है। उनको यही हो रहा है कि मोदी सब कैसे कर लेता है। उन बेचारों को नींद नहीं आती, नींद नहीं आती। और जब नींद नहीं आती है तो दिन में कुछ भी बोलते रहते हैं। आज की कांग्रेस हर उस विचार, हर उस आतंकी को कंधे पर बिठाती है जो देश का बुरा सोचता है, जो लोग देश के टुकड़े टुकड़े करने का सपना देखते हैं, जो लोग नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग करने के नारे लगाते हैं, वो कांग्रेस के लिए पूजनीय बन चुके हैं। বিজেপিৰ লক্ষাধিক নেতা কৰ্মীৰ উপস্থিতিত মৰাণত ইএলএফ যুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় পথৰ প্ৰসংগ টানি আনি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে উৎসাহী কৰিলে সমবেতসকলক। कभी नॉर्थ ईस्ट का नाम आते ही लोग सोचते थे, अरे यार छोड़ो, टूटी फूटी सड़कें, कोई ठिकाना नहीं, निकलेंगे तो पता नहीं कब पहुंचेंगे। वो भी एक वक्त था, ये भी एक वक्त है। और आज यहाँ ऐसे हाईवे बनकर तैयार हो रहे हैं जहां सिर्फ गाड़ियां ही नहीं चलती, बल्कि हवाई जहाज भी लैंड करते हैं। आपके हाईवे पर विमान लैंड हो, ये आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? गर्व हुआ कि नहीं हुआ? आपको गर्व हुआ है ना? मोबाइल फोन निकालिए और फ्लैश लाइट कीजिए सबके साथ। ये गर्व की पल है। ये असम का बदलता हुआ मिजाज है। हाथ बराबर ऊपर करके दिखाइए। आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? गर्व से मन भर गया कि नहीं भर गया? স্মৰ্তব্য 14 ফেব্ৰুৱাৰীৰ দিনটোতেই সংঘটিত হোৱা পুলৱামাৰ নৃশংস সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণৰ পাছত পাকিস্তানত কৰা সাৰ্জিকেল ষ্ট্ৰাইক আৰু অপাৰেশ্যন সিন্দুৰৰ প্ৰসংগ উল্লেখ কৰি পুনৰ কংগ্ৰেছক সমালোচনা প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ। কংগ্ৰেছে ভাৰতক ৰাষ্ট্ৰজ্ঞান কৰিবলৈ নিবিচৰাৰ অভিযোগ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ। आज ही पुलवामा हमले की बरसी है। इस आतंकी हमले के बाद भारत ने जिस तरह
आतंकियों को सजा दी, दुनिया ने देखा है। और कुछ लोग तो आज भी कांप रहे हैं। अभी आपने भारत की ये शक्ति ऑपरेशन सिंदूर में भी देखी है। क्या कभी कांग्रेस से हम देश हित के लिए इतनी हिम्मत के साथ फैसले करने की ताकत थी क्या? ज्यादा से ज्यादा बयान दे सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। जो कांग्रेस भारत को राष्ट्र मानने से भी इनकार करती हो, जो सवाल करते हैं कि मां भारती क्या होती है, जो मां भारती के नाम तक से परहेज करती हो, जो मां भारती के प्रति जरा सा सम्मान तक नहीं दिखाते, वो कांग्रेस कभी भारत का भला नहीं कर सकती। प्रधानमंत्रीर भाषणत ठाई पाले यूपीए और एनडीएर আমলৰ অসমলৈ আবণ্টিত পুঁজিৰ তুলনামূলক হিচাপ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ক'লে। শেহতীয়া ভ্ৰমণৰ সময়ত তেওঁ কিয় ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত কৰিছিল পৰীক্ষা पे চৰ্চা। असम को टैक्स की हिस्सेदारी के रूप में लगभग 50,000 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं। कांग्रेस के समय टैक्स के हिस्से के रूप में सिर्फ 10,000 करोड़ रुपया मिलते थे। अगर मैं पिछले 11 वर्ष की बात करूं तो असम को तमाम विकास परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार से 5.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक मिले हैं। ऐसे देने से भी बचती हो वो कांग्रेस क्या असम का विकास कर सकती है? अभी आपने देखा होगा परीक्षा पे चर्चा का कार्यक्रम गुवाहाटी में हुआ था। हमने ब्रह्मपुत्र नदी में क्रूज पर विद्यार्थियों से चर्चा की थी। मैं ऐसे ही वहां नहीं गया था, मैं देश को बताना चाहता था कि टूरिज्म के लिए इससे बेहतर जगह नहीं है। आओ, ये मेरा आसाम है, ये मेरी ब्रह्मपुत्र है, आइए। और विकासर धारा অসমত অব্যাহত ৰখাৰ স্বাৰ্থতেই বিজেপিৰ নেতা কৰ্মীক উদ্বুদ্ধ কৰিবলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে আওৰালে আকৌ এবাৰ বিজেপি চৰকাৰ স্লোগান। यहाँ डबल इंजन की बीजेपी सरकार फिर एक बार बहुत जरूरी है। इसलिए बीजेपी के हर कार्यकर्ता को याद रखना है, असम के तेज विकास के लिए आपको एक बार প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিত একেদৰেই বিৰোধী কংগ্ৰেছক সমালোচনাৰে থকা সৰকা কৰিলে ৰাজ্যৰ দুই শীৰ্ষ বিজেপি নেতা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাইও। কংগ্ৰেছ দলটোৱে জন্মলগ্নৰে পৰা সদায় অবৈধ বিদেশীক প্ৰাধান্য দি আহিছে আৰু এইখন অসমতো অবৈধ বিদেশীক তেখেতসকলে নিৰাপত্তা দিবৰ বাবে 1983 চনৰ 20 অক্টোবৰ তাৰিখে আইএমডিটি আইন তেখেতসকলে বলপূৰ্বকভাৱে অসমত জাপি দিছিল। লক্ষ্য আছিল অবৈধ বিদেশীক নাগৰিকত্ব প্ৰদান কৰা আৰু মাটি ভেটি দি স্থায়ীভাৱে ইয়াত নিগাজিকে থকাৰ সুবিধা প্ৰদান কৰা। যিসকলে অসমৰ প্ৰতি ৰঙা চকুৰে চাই আজি তেওঁলোকক মই সকিয়নি দিম, বিজেপিৰ চৰকাৰ আৰু আহি আছে আপোনালোকৰ ৰঙা চকু আমি উন্নয়নেৰে কাঢ়ি ল'ম, সুৰক্ষাৰ মন্ত্ৰৰে কাঢ়ি ল'ম। এই অসম আৰু কেতিয়াও থমকি নৰয়। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।